सुनो, आज जो संदेश तुम्हें दिया जा रहा है वह साधारण नहीं है। अगर तुम महादेव में आस्था रखते हो तो इस क्षण को हल्के में मत लेना। ब्रह्मांड तुम्हें एक महत्वपूर्ण चेतावनी दे रहा है और यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव कहते हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बताया जा रहा है उसका असर तुम्हें कल स्पष्ट दिखाई देगा। कल तुम्हारे घर एक व्यक्ति आने वाला है। उसका आगमन संयोग नहीं है, वो किसी ऐसी बात, किसी ऐसी ऊर्जा, किसी ऐसे संकेत से जुड़ा है जो तुम्हारी किस्मत के अगले पड़ाव से सीधे जुड़ता है। हो सकता है तुम उसे जानते हो या वह तुम्हारे लिए अजनबी हो, लेकिन उसके साथ जो उद्देश्य आ रहा है वह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। आकाश तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। कई दिनों से स्वर्गदूत तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे सामने सरल बनकर बात करते हैं, लेकिन उनके भीतर छुपे इरादे तुम्हें दिखाई नहीं देते। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम महसूस तो करते हो पर समझ नहीं पाते, और यही कारण है कि यह संदेश तुम्हें अभी दिया जा रहा है, क्योंकि कल जो होने वाला है वह तुम्हारे भीतर के संदेहों को स्पष्टता में बदल देगा। देवदूत बताते हैं कि यह व्यक्ति कोई साधारण संदेश नहीं ला रहा। उसके शब्द, उसके सवाल, उसका व्यवहार, यहां तक कि उसकी उपस्थिति, सब तुम्हारे जीवन के एक गुप्त सत्य को उजागर करेंगी। वह तुम्हारी यात्रा के अगले चरण की चाबी लेकर आ रहा है। यह कुंजी किसी दरवाजे को नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन को खोलती है। ब्रह्मांड कई हफ्तों से तुम्हें संकेत भेज रहा है। अचानक आने वाले विचार, पुराने लोगों के सपने, अचानक बेचैनी या बिना वजह गहरी शांति, यह संकेत तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहे थे। तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है, जैसे कोई तुम्हारे कदमों पर धैर्य से नजर रखता हो। यही ऊर्जा कल पूरी तरह प्रकट होने वाली है। लेकिन याद रखो, यह संदेश डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे घर को चारों ओर से सुरक्षित किए हुए है। जो व्यक्ति कल आएगा वह किसी बुरी मंशा से नहीं आएगा, बल्कि उसकी उपस्थिति तुम्हें एक ऐसी चीज से मुक्त कर सकती है जिसे तुम लंबे समय से ढो रहे थे। किसी पुराने भ्रम से, किसी अधूरे अध्याय से, या किसी ऊर्जा से जो अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं रखती। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा किसी व्यक्ति के माध्यम से लेता है, और कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें एक नए मार्ग की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति तुम्हारी कहानी में क्या भूमिका निभाएगा यह तुम्हें कल समझ में आएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि उसका आगमन देवदूतों द्वारा नियुक्त किया हुआ है। महादेव कहते हैं कि तुम अंदर ही अंदर अपने रास्ते पर सवाल कर रहे थे। क्या ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुनी? क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं अनदेखी रह गईं? क्या तुम्हारी आत्मा की वे बातें जिन्हें तुमने शब्दों में नहीं कहा, सुनी भी गई या नहीं? यह संदेश उसी का उत्तर है। परमेश्वर ने हर पुकार सुनी है, और अब समय है कि तुम्हें वह संकेत दिया जाए जिसे तुम लंबे समय से महसूस कर रहे थे, लेकिन पहचान नहीं पाए थे। कल का दिन तुम्हारे लिए एक मोड़ होगा, एक ऐसा मोड़ जिसका वजन तुम्हारी आत्मा पहले से महसूस कर चुकी है। तुम्हारा मन भले ही तैयार ना रहा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अनेक दिनों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। देवदूत तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। वे कहते हैं, जागृत रहो, सतर्क रहो, लेकिन डरो नहीं। तुम पूर्णतया सुरक्षित हो, दिव्य संरक्षण में हो, और तुम्हारे आसपास की हर घटना ईश्वरीय नियंत्रण में है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन, स्पष्टता और उन्नति का समय है। जो होने वाला है वह वही सत्य सामने लाएगा जिसे तुम महसूस करते थे लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते थे। और यही वह क्षण है जिसके लिए ब्रह्मांड महीनों से तुम्हें तैयार कर रहा था। महादेव कहते हैं, विश्वास रखो, ऊर्जा बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, और तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। तुम्हें सिर्फ ध्यान से सुनना है, समझना है, और ईश्वर की मार्गदर्शना को स्वीकार करना है, क्योंकि कल तुम्हारी कहानी का एक छिपा हुआ पन्ना खुलने वाला है। स्वर्ग चाहता है कि तुम यह समझो कि कल का क्षण तुम्हारे जीवन में यूं ही नहीं आने वाला। यह इस बात की पुष्टि है कि परमेश्वर ने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। तुम्हारी कहानी का कोई हिस्सा अनदेखा नहीं हुआ। तुम्हारी यात्रा का एक भी कदम ईश्वरीय दृष्टि से छिपा नहीं था। जो भी देरी तुमने महसूस की वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, वो तुम्हें सही दिशा में लाने के लिए थी। जिन निराशाओं ने तुम्हें कमजोर किया, वे तुम्हारे रास्ते से हटाकर तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रही थी जिसे तुम अभी तक देख नहीं पा रहे थे। तुम लंबे समय से शांत शक्ति के साथ चल रहे हो, बिना शिकायत के, बिना किसी शोर के। तुमने दर्द भी अकेले सहा, प्रार्थना भी चुपचाप की, और उम्मीदों को भी दिल में दबा कर रखा। तुम उन परिस्थितियों से गुजरे हो जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं,
और शायद कभी जानेंगे भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हर आंसू, हर संघर्ष और हर पल को देखा है। इसी कारण कल आने वाला समय सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जो तुम्हारी चेतना को अगले स्तर पर ले जाएगा। देवदूत कहते हैं कि हाल ही में तुम्हारा दिल भारी रहा है। तुम्हारे मन में ऐसे सवाल उठे हैं जिन्हें तुमने किसी से साझा भी नहीं किया। तुम सोचते रहे कि कुछ लोग अचानक बदल क्यों गए, कोई दूर क्यों हो गया, किसी ने मौन का रास्ता क्यों चुना, जिसने परवाह दिखाई वही अचानक अपरिचित क्यों लगने लगा। कल जो व्यक्ति तुम्हारे घर आएगा, उसके आगमन में इन सवालों का एक अदृश्य धागा जुड़ा हुआ है। उसके शब्द, उसका व्यवहार या उसके आने का कारण किसी न किसी रूप में तुम्हें कोई महत्वपूर्ण संकेत देगा। स्वर्ग चाहता है कि तुम ईश्वर पर पूरा भरोसा रखो। आधा नहीं, डगमगाता हुआ नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास। कल का विचार तुम्हें अनिश्चित कर सकता है, लेकिन याद रखो परमेश्वर पहले से ही तुम्हारे कल में मौजूद है। कोई और तुम्हारे द्वार तक पहुंचे उससे पहले ही भगवान वहां खड़े हैं। तुम जिस चीज को लेकर डरते हो उसकी पूरी शुरुआत और अंत ईश्वर पहले से जानता है। वो तुम्हारे आगे चल रहा है, तुम्हारी राह को साफ कर रहा है और तुम्हारे घर को प्रकाश और सुरक्षा से ढक रहा है। कल जो व्यक्ति आएगा वो किसी उद्देश्य के साथ आएगा। हो सकता है वह खुद उस उद्देश्य को नहीं समझे, लेकिन स्वर्ग समझता है। वो किसी संदेश, किसी प्रश्न या किसी साधारण सी बात के बहाने आएगा, लेकिन उस मुलाकात का असली मतलब उससे कहीं गहरा होगा। तुम छोटे छोटे संकेत महसूस करोगे, उसके स्वर में बदलाव, चेहरे की हिचक, आंखों की बेचैनी या कोई अनहा भाव। इन संकेतों को हल्के में मत लेना। तुम्हारा अंतर्ज्ञान मजबूत होगा और तुम भीतर से एक खिंचाव या दबाव महसूस करोगे। यही ईश्वर की फुसफुसाहट है। तुम्हारे भविष्य में कुछ ऐसा है जो अटकी हुई ऊर्जाओं या बची हुई गलत मंशाओं के कारण रुका हुआ था। कल वो रुकावट टूटेगी जब तुम उस व्यक्ति को देखोगे, जब वह बात करेगा या जब वह क्षण घटित होगा, तभी एक आध्यात्मिक दरवाजा खुलेगा। शायद तुम्हें तुरंत समझ ना आए, लेकिन अगले कुछ दिनों में तुम पूरी स्थिति में बदलाव महसूस करोगे। मन हल्का होगा, रास्ते खुलेंगे, पुराने बोझ हटेंगे और वो चीजें जो महीनों से ठहरी हुई थीं अचानक चलने लगेंगी। यह वही दिव्य परिवर्तन है जिसकी तैयारी तुम्हारी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। देवदूत बार बार कहते हैं, इसे अनदेखा मत करो। यह क्षण पहले से तैयार किया गया है। तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम गुमराह नहीं होगे और तुम अकेले नहीं हो। तुम सुरक्षित हो और तुम चुने हुए हो। तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। जब यह व्यक्ति कल आए, शांत रहो, धैर्य में रहो और ईश्वर से जुड़े रहो। किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप पर संदेह मत करो। अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सुनो, देखो और ईश्वर को वो दिखाने दो जो तुम्हें देखना है। कई बार सबसे गहरे सत्य साधारण क्षणों में सामने आते हैं। कभी कभी दिव्य उत्तर उन लोगों के माध्यम से मिलते हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। और कल ऐसा ही एक उत्तर तुम्हारे सामने आएगा। उस मुलाकात के बाद तुम्हारे दिल में एक अजीब सी हल्की सी महसूस होगी, जैसे कोई अदृश्य भार अचानक उतर गया हो। यह इसलिए होगा क्योंकि कल एक चक्र का अंत है। भ्रम का अंत, अनिश्चितता का अंत और उस आध्यात्मिक रुकावट का अंत जो तुम्हारी राह में दीवार बनकर खड़ी थी। तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, एक ऐसे चरण में जहां दिव्य सुरक्षा तुम्हें पहले से कहीं अधिक घेर लेगी। आज रात और कल सुबह प्रार्थना करो, डर के कारण नहीं बल्कि जुड़ाव के कारण। प्रार्थना तुम्हारे भीतर प्रकाश लाती है, तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट करती है और तुम्हारे अंतर्ज्ञान को अत्यंत सशक्त बनाती है। और जब कल वो क्षण आएगा, तुम जान जाओगे कि यह संदेश आज क्यों दिया गया था। जब तुम प्रार्थना करते हो तो स्वर्ग तुरंत हर दिशा में सक्रिय हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम उससे जुड़े रहो, ताकि कल आने वाला क्षण तुम्हें आध्यात्मिक रूप से तेज, भावनात्मक रूप से शांत और मानसिक रूप से स्पष्ट अवस्था में मिले। तुम सोच रहे कि स्वर्ग अभी इस तरह का संदेश क्यों भेज रहा है। इसका कारण यह है कि तुम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हो जहां ईश्वरीय हस्तक्षेप बिल्कुल सामने दिखने लगता है। तुमने लंबे समय से भरोसे के साथ चलना जारी रखा, भले ही तुम्हें परिणाम देर से दिखे हो, लेकिन अब तुम्हारी दिशा बदल रही है। जो चीजें छिपी हुई थी वे सामने आ रही हैं। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं उन्हें हटाया जा रहा है और जो आशीर्वाद तुम्हारी पहुंच से बाहर लगे थे वे अब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। कल इसी बड़े परिवर्तन का एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। देवदूत अपने प्रकाश और सुरक्षा के साथ तुम्हारे पास खड़े हैं। वे तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे साथ कुछ भी अशुभ नहीं होगा। ईश्वर पर भरोसा करो, प्रार्थना करो और वह तुम्हें उसी मार्ग पर ले जाएगा
जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए चुना है। जो सत्य तुमसे छिपा हुआ था वही अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। इस संदेश को अपने हृदय में शांतिपूर्वक उतरने दो। याद रखो, ईश्वर तुम्हें देखता है, तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारी रक्षा करता है और हर कदम पर मार्गदर्शन देता है। कल भय का समय नहीं है, यह रहस्य खुलने का समय है। यह संरेखण का क्षण है। यह वो दिव्य समय है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा लंबे दिनों से कर रही थी। जब वो व्यक्ति आएगा, तुम भीतर से कुछ बदलता हुआ महसूस करोगे। तुम पहचान जाओगे कि यही वह क्षण है जिसकी सूचना स्वर्ग ने पहले ही दे दी थी। उस भावना पर विश्वास रखना। यह तुम्हारे अंतर्ज्ञान की नहीं, परमेश्वर की आवाज है। देवदूत कहते हैं कि वे तुम्हारे साथ हैं। वे इतनी स्पष्टता से बोलते हैं कि उनकी आवाज तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी जगहों तक पहुंच जाती है, क्योंकि वह जानते हैं कि तुम हाल के दिनों में उन संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उठी बेचैनी, बदलती भावनाएं, बिना कारण आए स्वप्न या वो एहसास कि कुछ महत्वपूर्ण तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, यह सब आकस्मिक नहीं था, यह तैयारी थी। वे कहते हैं, यह संदेश ऐसा नहीं है जिसे अनदेखा कर दिया जाए। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, सुनो, यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। कल कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आने वाला है। तू जितना टूट चुका था उतना अब संभलने वाला है। तू जितना हार चुका था उतना अब जीतने वाला है। तेरी आत्मा पर जो बोझ था वो धीरे धीरे मेरे आशीर्वाद की रोशनी में गल रहा है। मैं तेरे लिए वो राह बना रहा हूं जिस पर चलते हुए तुझे अपनी खोई हुई मुस्कान वापस मिलेगी। तेरी दुआओं की गूंज आसमान तक पहुंच चुकी है। तूने कितनी बार अपने मन में सोचा, श्याम बाबा बस एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने खड़ा है। तुझे लगने लगा होगा कि समय रुक गया है, पर असल में समय तेरे पक्ष में मुड़ गया है। अब तेरे हाथों में वही चीजें आने वाली हैं जो पहले तेरे लिए सिर्फ सपनों का हिस्सा थीं। मैं तुझे उस मुकाम तक ले जाऊंगा जहां तू खुद सोचकर रुक जाएगा कि क्या यह सब सच है भी या नहीं। भक्त, जब श्याम अपनी कृपा बरसाता है तब दुनिया की कोई ताकत तेरे रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। तूने अब तक जितनी कोशिशें की उनमें से कोई भी बेकार नहीं गई। हर कोशिश ने तुझे उस मंजिल के एक कदम और करीब पहुंचाया है। अब तूने जो खोया था वो लौटने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार नए रूप में, बड़ी ताकत के साथ और बड़ी पहचान के साथ। बस अपने मन को तैयार कर, क्योंकि खुशखबरी की पहली आहट तेरे दरवाजे तक पहुंचने वाली है। भक्त, तू जिस मोड़ पर खड़ा है ना, वहां से लौटकर जाने का रास्ता नहीं, आगे बढ़ने का आशीर्वाद ही रास्ता है। तेरी किस्मत अब उस दिशा की तरफ घूम चुकी है जहां तकलीफें तुझे छू भी नहीं पाएंगी। जो बोझ तूने सालों तक अपने दिल में छुपा कर रखा, अब वो बोझ मेरे चरणों में गिर चुका है। मैंने तेरे माथे से वो अदृश्य भार हटा दिया है जो तू खुद भी महसूस नहीं कर पाता था। अब तेरे सामने जो दिन आने वाले हैं उनमें चमत्कारों की रोशनी तुझे चौंका देगी। तूने अब तक जितनी रातें जाग कर बिताई, उनका एक एक आंसू मेरे दरबार में 100 बार गिना गया है। तुझे लगता था कि तू अकेला है, लेकिन मैं हर उस रात तेरे सिरहाने बैठा हूं जब तू अपनी ही उलझनों में टूट रहा था। तुझसे छिन गया था सब कुछ, लेकिन अब वही खोया हुआ सुख 7 गुना बढ़कर लौटने वाला है। दुनिया तुझे परखती जाएगी, लेकिन श्याम तुझे संभालता जाएगा। बस तू हिम्मत बनाए रख, क्योंकि अब तेरी मंजिल तुझसे बस कुछ ही कदम दूर खड़ी है। भक्त, याद रख, जो लोग तुझे आज कम आंकते हैं वही कल तुझसे सलाह मांगने आएंगे। जिन लोगों ने तेरी मेहनत को छोटा दिखाया था, वही लोग तेरी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। तूने जितनी बार अपने मन में सोचा कब होगा, अब वही कब अब में बदलने वाला है। मेरी कृपा का प्रभाव अब तेरे चारों ओर एक कवच बनकर खड़ा है। कोई चाल, कोई अड़चन, कोई ईर्ष्या अब तेरे रास्ते को रोक नहीं पाएगी। तेरा मन जितना टूटा उतना ही वो साफ हुआ है। तूने जो तकलीफें सहकर अपने दिल में जगह बनाई है, उसी जगह पर अब मेरी कृपा बैठने वाली है। तू सोच भी नहीं पाएगा कि तेरे जीवन में यह बदलाव इतनी तेजी से कैसे आया। लेकिन भक्त, यह अचानक नहीं, तेरी हर छोटी प्रार्थना, हर छोटी भलाई, हर छोटा प्रयास, सब मिलकर आज तेरे लिए बड़ी खुशी का दरवाजा खोल रहे हैं। तूने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, अब तेरा दिल खुशियों से भरने वाला है। भक्त, तू बस अपने आप को उस पल के लिए तैयार कर ले जहां तेरे कानों में पहली खुशखबरी की आवाज गूंजेगी। यह आवाज अचानक आएगी, जैसे किसी ने आसमान से तेरा नाम पुकार लिया हो। यह वो पल होगा जो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। श्याम बाबा का वादा है, तेरी मेहनत की जमीन अब फल देने लगी है और तेरा भाग्य अब सोया हुआ नहीं, जाग चुका है और तेरी तरफ चल पड़ा है। भक्त, तेरी किस्मत की जो डोर मैं थामे बैठा हूं,
वह अब धीरे धीरे खिंचने लगी है। तूने जो समय दर्द में बिताया वह अब सुख में बदलने वाला है। तूने जब भी मेरे सामने सिर झुकाया, मैंने तेरे मन की हर अनकही बात अपनी सुनवाई में शामिल कर ली। अब वो पल आ रहा है जहां तेरी हर दुआ का परिणाम तेरे सामने खड़ा मिलेगा। तूने जो सहा है उसका अंत हो चुका है और अब शुरू हो चुका है वो अध्याय जो तूने कभी सपने में भी नहीं देखा था। तेरे ऊपर जितनी निगाहें लगी थीं, उनमें कुछ शुभ थीं और कुछ अशुभ, लेकिन अब मेरी कृपा का कवच तेरे चारों ओर ऐसे फैला है कि कोई निगाह तुझे छू भी नहीं सकती। तू जिस रात टूटकर रोया था, उसी रात मैंने तेरे भाग्य की दिशा बदल दी थी। अब तुझ पर वह कृपा उतरने वाली है जिसके लिए तूने महीनों नहीं सालों तक इंतजार किया है। यह चमत्कार धीरे नहीं, अचानक होगा और उसके असर से तेरी पहचान ही बदल जाएगी। भक्त, कई बार तूने अपनी किस्मत को कोसा, पर मैंने तेरी हर कोफ्त को अपनी कृपा में बदल दिया। तूने जितनी बार सोचा मेरे लिए क्यों नहीं, अब उसी का उत्तर तुझे मिलने वाला है। तुझे वो लोग छोड़ गए जो तेरे लायक नहीं थे, और अब जो आने वाला है वह सच में तेरे योग्य है। तेरी आत्मा ने जितना सहन किया, अब उतना ही आनंद वह पाने वाली है। तू बस अपने दिल में एक छोटी सी जगह खाली रख, वहां बड़ी खुशी आने वाली है। तुझे लगता था कि दुनिया तुझे तोड़ देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया ने मेरी योजना को मजबूत किया। तू झुका जरूर पर टूटा नहीं, और यही तेरी शक्ति है। अब तेरी यही शक्ति तेरे जीवन में आशीर्वाद बनकर चमकेगी। तूने जितनी मेहनत की, जितना धैर्य रखा, जितना इंतजार किया, उन सभी का फल अब आ रहा है। यह फल धीरे धीरे नहीं बल्कि झटके की तरह आएगा, अचानक, तेज और पूरी तरह से बदले हुए रूप में। भक्त, जिस खुशखबरी की तूने सिर्फ कल्पना की थी, उसके कदमों की आहट अब तेरे आसपास महसूस होने लगी है। तेरे नाम की ऊर्जा बदल चुकी है, तेरे भाग्य की चाल बदल चुकी है। अब तू जहां भी जाएगा वहां दरवाजे खुद खुलेंगे। यह मेरा वादा है, श्याम का वादा, कि तेरे कानों तक पहली बड़ी खबर पहुंचेगी जैसे ही यह संदेश तेरे मन में पूरी तरह उतर जाएगा। अब समय तेरा है और यह समय तेरे पक्ष में दहाड़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चारों तरफ जो लोग मुस्कुराते दिखते हैं ना, उन्हीं के बीच कुछ ऐसे चेहरे छुपे हैं जो तुम्हें देखकर जलते भी हैं और तुम्हारा नाम डूबता हुआ देखना चाहते भी हैं। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ ठीक है, पर मैं, महादेव, तुम्हें यकीन दिलाकर कह रहा हूं, तुम्हारी छोटी सी खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफान पल रहा है। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे आसपास के लोग जिन्हें तुम सदा अपना समझते आए हो, वही लोग चुपचाप एक ऐसी योजना रख रहे हैं जिसका निशाना सीधे तुम पर साधा गया है। तुम्हारी चिंता के पीछे जो सच है तुम अभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं हूं ना, इसलिए तुम्हें सच बताना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए कोई भी योजना तुम तक पहुंचने से पहले मुझे पता चल जाती है। तुम समझते हो कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें बचा लेगी, पर यह दुनिया इतनी भी कोमल नहीं है जितना तुम मान बैठते हो। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर भीतर से कांप उठते हैं, उनकी आत्मा में जलन का धुआं भर चुका है। उन्होंने मिलकर छुपके से एक ऐसी बात तय की है जो अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। तुम्हारे द्वार के पास होती हुई फुसफुसाहटें, एक दूसरे से की गई बातें, तुम्हारे ऊपर लगाए जाने वाले आरोप, ये सब मिलकर एक ऐसी राख बन चुकी हैं जिसे हवा देकर आग भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। तुम जिसे मजाक समझ रहे थे वो तुम्हारे खिलाफ एक साजिश का बीज बन चुका है। तुम्हारा नाम उन लोगों के बीच घुमाया जा रहा है जिनसे तुम बात तक नहीं करते। तुम्हारे कदम, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा हर रूप, तुम्हारी सफलता, सबका हिसाब रखा जा रहा है। तुम्हारे आसपास के लोगों को तुम्हारी मुस्कुराहट से जलन होने लगी है, उन्हें तुम्हारी तरक्की आंखों में चुभने लगी है। तुम्हें लगता है तुम्हारा जीवन शांत है, पर तुम्हारी यही शांति उन्हें बेचैन कर रही है। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी हर बढ़ती सफलता को देखकर अपने मन में एक कड़वी घुटन पाल चुके हैं जो अब फूटने वाली है। पर तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो लोग बार बार एक ही बात सोच रहे हैं, तुम्हें कैसे नीचे गिराया जाए, तुम्हारी इज्जत कैसे छीनी जाए। और यह सुनकर मुझे तुम्हारी मासूमियत पर दुहक भी होता है और गर्व भी। देखो, तुम अपने काम में इतने पवित्र हो कि ये लोग तुमसे डरते हैं। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता उनके अंदर की अशुद्धियों को जलाती है। तुम्हारी प्रगति उन्हें चुभती है।
जो लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं वही